अच्छा, जब ये आप इस तरह की लेडीज से मिलती हैं तो पहला एक्सपीरियंस आपको कब हुआ था, और फिर वो उनसे मिलकर उनके साथ इंटरेक्ट करके कि इतना टैलेंट है इनके पास और जो है अपना कदर नहीं है, टैलेंट तो बहुत है लेकिन इनकी सोसाइटी में कदर नहीं है, तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ, क्या फील किया? देखिए, जब मैंने बहबूद को ज्वाइन किया था 94 में, हम लोग अमेरिका में थे, मेरी 2 बेटियां थी, एंड हम लोग अपने मुल्क को कुछ देने आए थे, ताकि मेरे मियाँ डॉक्टर हैं, तो मैं समझती थी वो उनको ट्रेन करें, डॉक्टर्स को ट्रेन करें। तो मैंने जब बहबूद की प्रेसिडेंट को मिली, मिसेस अख्तर रियाजुद्दीन को, और मैं आके मिली उन औरतों से, तो जैसे आपने कहा, मैंने कहा इनमें इतना पोटेंशियल है, इनको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। इनको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है कि एक कोई डिज़ाइनर आके इनको कलर स्कीम समझाए, इनको डिज़ाइंस बताए। क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा उनको कहा आप सैम्पल्स लेके आए कि मैं देखना चाहती हूँ आप क्या बनाती हैं, तो वो एम्ब्रॉयड्रीज जो लेके आई वो सब येलो और ग्रीन थी। तो मैंने पूछा उनसे, तो मुझे समझ आ गई कि क्योंकि गांव की रूरल औरतें थी, ये बहुत सरसों का साग जब उगता है और वो हाँ, ग्रीन, तो वो वहां से वो कलर्स उनको देखती थी, कलर्स वहां आते। से वो पिक ओह करती वाह, थी। वाह, यस, अब क्योंकि उन्होंने देखा ही वो कलर्स देखा ही है हुआ सारी था, जिंदगी, दैट्स राइट। तो इसलिए तो उन्होंने इस बहबूद चीज का को। बहुत बड़ा रोल है उनको ट्रेन करने में। अब तो मैं समझती हूँ, जैसे वो काम बना के लाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि दिल चाहता है इनके हाथ चूम लो। मतलब वो लगता है कि मशीन का काम है या हाथ का काम है, इतना फाइन। इतना सफाई से वो ओह करते हैं, वाह। इतना बेहतरीन काम। तो हम उनको बहुत इनकरेज करते हैं कि देखिए, जैसे माएँ हम कहते हैं अपनी बच्चियों को सिखाओ, ग्रैंड मदर्स को कहते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर्स को। हालांकि वो सब स्कूल जा रही हैं और कॉलेज जा रही हैं, बट क्योंकि ये अगर वो फौत हो गई तो आगे कैसे हम चलाएंगे इस काम सही, को। एक लेगेसी है एक लेगेसी जो है दैट कंटिन्यू हैव होनी टू, चाहिए। उनको उसको रहना चाहिए। तो ये जो यंग लड़कियां, ये बड़ी ये भी शौक से सीखती हैं। आपको याद है जब शायद आप तो बहुत यंग हैं, बट जब हम लोग ग्रो अप कर रहे थे तो हमारी माएँ हमको ज़रूर कुछ निटिंग सिखाती थी, एम्ब्रॉयडरीज, और फिर मैं होम इकोनॉमिक्स में गई और मेरा और शौक बढ़ गया। मगर आजकल ज़रा ये कम हो गया, तो हम बहुत इनकरेज करते हैं यंग गर्ल्स को। हालांकि वो कॉलेज स्कूल जा रही हैं, बट वो जो इससे पैसे अर्न करती हैं वो अपनी बुक्स ले रही हैं, अपनी यूनिफॉर्म्स ले रही हैं, और एक हमारा भी वो चलता जा रहा है सिलसिला। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से आपने बोला ना कि उस चीज को आप दिल से डीपली फील करती हैं, हाँ ये फील करने वाले लोग भी तो आजकल बहुत कम है। हाँ, एहसास जिम्मेदारी हो कि कद्र हो जाए अपने बच्चों की, अपने अपने ट्रेडिशन की, अपने कल्चर की, विरसा होता है, सकाफत होती है, उसकी वैल्यू होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये भी, ये मेरा ख्याल है जो मैं सोचती हूँ कभी बैठ के, और मैं कहती हूँ ये भी अल्लाह मियाँ की गिफ्ट है जिसको ये दे देता है। बिल्कुल है, बहुत बड़ी गिफ्ट है। किसको वो चूज करता है कि तुमने ये काम करना है। तो मैं तो उसका ही शुक्र अदा करती रहती हूँ कि देखिए उसने मुझे इतना बड़ा जिम्मेवारी दे दी है, और उसको मैंने पूरी करना है। यस, और मेरे बच्चे भी इससे बहुत सीखते हैं कि मैं कितना टाइम देती हूँ, औरों को कितना टाइम देती हूँ, इस सोशल वर्क में कितना टाइम। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स थे, तो मैं समझती हूँ मेरे भी बच्चे ऐसे ही करेंगे आगे से, और बहुत अच्छे, औरों के लिए इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। जब उनकी ऐसी मदर हो और इस तरह का उनको घर एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो आई एम श्योर कि वो भी ज़रूर कोई अपना नाम करेंगे, अलग से किसी तरीके से अपने आप को कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, जब आपने स्टार्ट में ज्वाइन किया था, कभी सोचा था कि इस लेवल तक हमारा काम चल जाएगा और पजीराई मिलेगी और सपोर्ट मिलेगी? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है आपके लिए। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। कि मैं कहती हूँ मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से। अब जैसे कराची में हम फैशन शो कर रहे हैं, तो मैंने कुछ हार्डली एनी काम किया। जो हमारी कराची की कमेटी थी, उन्होंने इतना काम कर छोड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो ये बहुत, मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। जैसे सुल्ताना सिद्दीकी हैं, आप जानते हैं उनको, हम के बगैर हमारा ये शो ना हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही।